सन 1900। इस समय यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार करने के काफी अवसर थे। यूरोप के व्यापारी अपनी बनाई गई सभी चीजों को काफी अच्छे दामों पर वहाँ बेचा करते थे, लेकिन इनके व्यापार के बीच में था ये अटलांटिक ओशन, जिसे ये लोग बिना समय गवाए जल्द से जल्द पार करना चाहते थे। और उस समय यात्रियों और सामान को तेजी से ले जाने के लिए वहाँ पर दो मुख्य शिप लाइन कंपनियां थी, जिसमें पहली थी व्हाइट स्टार लाइन और दूसरी थी कुनार्ड। कुनार्ड ने 1907 में दो नए जहाजों को बाजार में लॉन्च करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अब बारी थी व्हाइट स्टार लाइन की कि वह भी कुछ नए जहाज को लॉन्च करके मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखे, क्योंकि अटलांटिक ओशन को तेजी से पार करने का रिकॉर्ड सिर्फ इन्हीं दो कंपनियों के पास था। सन 1908 अब व्हाइट स्टार लाइन के अध्यक्ष जे ब्रूस इसमें इन्होंने भी उस समय की सबसे बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनी आर्लेंड एंड वुल्फ के हेड अध्यक्ष विलियम पीरी से मिले, क्योंकि यह उस समय की सबसे बड़ी शिप बनाने वाली कंपनी थी, जिसने इससे पहले 500 से ज्यादा बड़े जहाजों को बना चुकी थी। और इन लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े जहाज को बनाने की योजना तैयार की। और उस समय व्हाइट स्टार लाइन के अध्यक्ष जे ब्रूस इसमें ने इस कंपनी को 3 जहाज बनाने का ऑर्डर दिया, जिसका नाम था ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक। इस कंपनी को दिया गया यह काम इतना बड़ा था कि इसके लिए इन्होंने अलग से कई इंजीनियर, आर्किटेक्चर और कई कुशल कारीगरों को काम पर रखा। अब उनके सामने चुनौती थी कि इतने बड़े जहाज को बनाने के लिए ढेर सारी लकड़ियां और मजबूत स्टील को जमा करना, और साथ ही बेहतरीन डिजाइनर को बुलाकर इन सभी जहाजों के लिए डिजाइन को तैयार करना। इस कंपनी को इतना काम करने में 1 साल लग गए। अब ऑर्डर देने के ठीक अगले साल यानी कि 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक को बनाने की शुरुआत की गई। इस भारी भरकम शिप को बनाने के लिए करीब 3300 कुशल कारीगरों को एक साथ काम पर लगाया गया। इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके ठीक 2 साल बाद यानी कि 31 मार्च 1911 को इस शिप को बनाकर इसे पानी में उतारकर टेस्ट भी कर लिया। और उस समय दुनिया भर के तमाम अखबारों की हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज। लेकिन अभी भी इस जहाज में बहुत सारा काम बाकी था, जैसे कि इसकी पेंटिंग, लाइटिंग और फर्नीचर के बहुत सारे काम किए जाने अभी बाकी थे, जिसे 31 मार्च 1912 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। यानी कि इस जहाज को बनाने में लगभग 3 साल का समय लग गया। अब यह शिप चलने के लिए तैयार था। और जब पहली बार लोगों ने इस शिप को देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि यह शिप अपने समय का सबसे बड़ा शिप था, जिसकी लंबाई 269 मीटर यानी कि 882 फीट थी, और साथ ही यह 28 मीटर यानी कि 92 फीट चौड़ा था। इसमें इतने लोहे और स्टील का इस्तेमाल किया गया था कि इसका वजन 46,328 टन हो गया था। यह कितना बड़ा था इसका अंदाजा भी इसी बात से लगा सकते हो कि यह 3 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा और 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। इसके साथ ही इस जहाज को चलने के लिए हर दिन लगभग 600 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए 176 लोग दिन रात लगे हुए थे, और हर दिन जहाज से करीब 100 टन राख निकलती थी, जिसे समुद्र में बहा दिया जाता था। साथ ही इस जहाज में एक हिडन स्विमिंग पूल, 2 लाइब्रेरी, एक जिम भी बनाई गई थी। इसमें इस्तेमाल की गई ये चिमनी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इसमें से एक साथ 2 ट्रेनें आसानी से गुजर सकती थी। इसके साथ ही इसमें बनाई गई इन चिमनियों में से एक चिमनी नकली थी, जिसमें से धुआं नहीं निकलता था। ये सिर्फ जहाज को बैलेंस करने के लिए बनाई गई थी। अब बात करते हैं कि इसे बनाने में कुल कितने रुपए खर्च किए गए और इसके मालिक कौन थे। वैसे तो इस जहाज पर व्हाइट स्टार लाइन यानी कि जे ब्रूस इसमें का ही मालिकाना हक था, लेकिन इसकी एक सहायक कंपनी भी थी, जिसका नाम इंटरनेशनल मार्केटाइल मरीन कंपनी थी। इसके मालिक जेपी मॉर्गन थे, और इन्हीं के फाइनेंस किए गए पैसे से इस जहाज का निर्माण किया गया। साफ शब्दों में कहे तो ये दोनों कंपनियां आपस में बिजनेस पार्टनर थी। हालांकि इस पर व्हाइट स्टार लाइन का ही मालिकाना हक था, क्योंकि इसी कंपनी को इन जहाजों को ऑपरेट करने का अच्छा खासा अनुभव था, क्योंकि यह कंपनी इससे पहले 107 जहाजों को ऑपरेट कर चुकी थी, इसलिए यह शिप भी इसी कंपनी के अंडर में थी। अब बात करते हैं कि उस समय के सबसे बड़े और लग्जरी जहाज को बनाने में कुल कितने रुपए खर्च किए गए। तो उस समय इस शिप को बनाने में कुल 1.5 मिलियन पाउंड खर्च किए गए, जो कि उस समय के 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर थे। अब तक तो सब कुछ सही था, और 10 अप्रैल 1912 को इस जहाज को निकलने की तारीख भी तय हो गई। इस जहाज के टिकट प्राइस भी लॉन्च कर दिए गए, जिसमें कुल 3 क्लास थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास की टिकट की प्राइस थी 7 पाउंड यानी कि उस समय की 35 अमेरिकी डॉलर, और सेकंड क्लास की टिकट थी 12 पाउंड यानी कि 60 अमेरिकी डॉलर, और फर्स्ट क्लास की टिकट थी 30 पाउंड या फिर 150 अमेरिकी डॉलर। इसके साथ ही इसमें कई छोटे बड़े अपार्टमेंट भी शामिल थे, जिसे आप बुक कर सकते थे, जो पूरे का पूरा लग्जरी और कंफर्टेबल था, जिसमें आपको अलग से शेफ, कुछ नौकर, म्यूजिशियन और गार्ड भी मिलते थे। इस शिप में ऐसे कुछ ही कमरे थे जिसके लिए अमीर लोगों ने 1,05,000 पाउंड तक दिए थे। अगर आप इन सभी स्टाफ को छोड़कर सिर्फ अपार्टमेंट ही लेते तो यह 1,30,000 अमेरिकी डॉलर में भी मिल जाता। उस समय इतने महंगे प्राइस होने के बावजूद भी इस जहाज के सारे टिकट बिक गए। इसके साथ ही इस जहाज पर यात्रियों और स्टाफ के खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज और 36,000 सेब रखे गए थे। साथ ही फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए 20,000 बियर की बोतल, 1500 शराब की बोतल और 3,000 सिगार भी रखे गए थे। 10 अप्रैल 1912 शिप के चलने की पूरी तैयारी हो गई थी। इस शिप में कुल क्रू मेंबर और यात्रियों को मिलाकर
मिलाकर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें कुछ उस समय के सबसे अमीर उद्योगपति भी थे। और उस समय इस जहाज को देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। अब यह शिप साउथहैम्पटन से निकलकर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया और उसी दिन यानी कि 10 अप्रैल 1912 की शाम को ही यह जहाज अपने पहले स्टॉप फ्रांस के चेरबर्ग में रुका, जहाँ से कुछ और अमीर लोग इस पर सवार हुए, जिनमें थे थेजान जैकब और उनकी दूसरी पत्नी और इसके साथी मैली ब्राउन भी शामिल थी। यहाँ पर यह जहाज करीब 2 घंटे तक रुका रहा। इसके बाद यह अपनी आगे की यात्रा शुरू की और फिर अगली सुबह यानी कि 11 अप्रैल को यह अपने लास्ट स्टॉप आयरलैंड के क्वीन टाउन में रुका, जहाँ से यह दोपहर के करीब 1:30 पर न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ। इसके बाद रास्ते में यह 72 घंटे तक बिना रुके लगातार चलता रहा और 14 अप्रैल की रात 11:40 पर यह एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से टकराकर पानी में डूब गया। दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हो कि आखिर उस रात पायलट से ऐसी कौन सी गलती हुई जिससे यह शिप इतने बड़े आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, उस रात की पूरी कहानी, तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और साथ ही